साथियों, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि प्रतिभा खोज का स्टूडेंट कमेंट में बताते हैं जो सर प्रतिभा खोज के बारे में चैप्टर लेके आइए। तो मैंने स्टार्ट किया है चक्रवृद्धि ब्याज से, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे लोग को बहुत ही डर भरा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। ऐसे ये चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को, कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार एसएससी, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला है, मैं आज एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बट इसका टाइप अलग अलग बताऊंगा। जो आपको आसान लगे उसी को सीखिए और उसी मेथड से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला है अनुपात विधि। तो सबसे पहले जानेंगे कि 5,000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो प्रतिशत कितना दिया है हमको वहां ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ 10% दिया है, तो 10% बराबर कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10/100 कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 10 से 1 जोड़ देंगे अनुपात में तो 11 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए इसमें हमने एक ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये 10 से 11 हो गया। 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और क्या है, 2 वर्ष है, जितना वर्ष रहेगा आपको उस हिसाब से आपको यहाँ मल्टीप्लाई के लिए रख लेंगे। 2 वर्ष है इसीलिए यहाँ पर 2 बार मैंने लिखा है 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इधर 121 हो गया, ये 100 हो गया, और यहाँ 100 का मान हमको कितना दे दिया है, 5,000। ठीक है, तो 121 का मान कितना होगा वो खोज रहा है। तो इधर कितना हो गया, इधर 100 से हम डिवाइड करेंगे, 5,000 में भाग लगाएंगे तो 2 साइड हो जाएगा, इधर 50 रह जाएगा। तो 50 रह जाएगा, तो 50 से इसमें गुना करते हैं। तो 50 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ गुना बहुत ही आसान है। जैसे 50 से 40 से इस प्रकार से गुना रहता है, तो आपको 0 को पहले साइड कर देना है, पहले 5 से डायरेक्ट गुना कर लेना है। ठीक है, 5 छक्का 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 5, 1 6। ठीक है, और 1 0 लग गया। और हमें ब्याज बताना है, क्या ब्याज बताना है। ये मिश्र धन हो गया और ये मूलधन है। ठीक है, तो इसको हम घटा लेंगे। तो इधर अब घटा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 6,050 में से कितना घटाएंगे, 5,000, तो ये कितना बच जाएगा, 1,050 बच जाएगा। कितना, 1,050। ये 0 ये 0 ऐसा ही हो गया, ये 5 उतर गया, ये 0 ये 0, इधर 6 में से 5 घटा तो 1, ये क्या हो जाएगा, 1,050। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो विधि आगे, यानी अनुपात विधि। और गोल्डन मेथड विधि चलते हैं। इधर क्या है, गोल्डन मेथड विधि है अनुपात की तरह, बस थोड़ा सा इसमें कोड याद रखना होता है। जैसे कि यहाँ हमारा 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए कोड होता है 2:1। क्या होता है, 2:1। और 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, 4 वर्ष के लिए अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5,000 रुपया दिया है, 5,000 रुपया दिया है, तो 5,000 को क्या करेंगे,
10% निकालेंगे। कितना? 10%। तो 10% निकाल लेंगे। ये 00, ये 00, इधर रह गया कितना? 500। ठीक है, 500 रह गया। इधर 500 से 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष है, तो फिर क्या करेंगे, इसका फिर से 10% निकाल देंगे। ये 00, ये 00 कैंसिल। ये कितना रह गया? 50। कितना है? 50। अब क्या करेंगे, ये जो 2:1 लिखे हैं उसको पहला वाला में गुना कर देंगे और दूसरा वाला से गुना कर देंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका 1000 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, बस ये 50 हो जाएगा। हो गया 1050। बहुत ही आसान है। इसके बाद चलते हैं फॉर्मूला, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उस फॉर्मूला पर। CI बराबर क्या होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू यानी मूलधन 1 + R/100 अब माइनस यहाँ P कर देंगे यानी मूलधन। या तो आप इसको अभी नहीं घटाएंगे, फिर भी लास्ट में घटाना पड़ता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5000 हो जाएगा पहले। यहाँ 1 + R का मान कितना दिया है, यानी रेट 10% अपॉन 100। समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। ठीक है, इसको यहाँ से कटा लेते हैं। इसको बटा के जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से कम 10 से 11/10। अब पावर में 2 है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो उधर बड़ा हो जाएगा। तो 5000 हो गया, इधर 11 के स्क्वायर 121 और 10 के स्क्वायर 100। ये 00, ये 00 कैंसिल। ठीक है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 1 6, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गया? तो 6050 आ गया। क्या है ये मिश्रधन है, क्योंकि अभी मूलधन हमने नहीं घटाए हैं। तो अभी मूलधन फिर से घटा देते हैं। मूलधन कितना है? तो 5000 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1050 फिर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मूलधन इसलिए माइनस माइनस ने दिए कि बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे भी सूत्र भी आता है, CI बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया? 1050 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं साधारण विधि। साधारण विधि के कहने का अर्थ हुआ कि साधारण ब्याज के अनुसार। अब कितने लोग बोलेंगे साधारण ब्याज तो अलग होता है और चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, तो फिर भी मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बट ये लंबा थोड़ा जाएगा। साधारण ब्याज सबसे पहले क्या है, तो इसमें एक वर्ष करके निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज में आपको थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज के अनुसार चलेगा, तो उस हिसाब से अपना ये बढ़ता जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले 5000 है, तो 5000 अपना लिख लेंगे। ये साधारण ब्याज तो सभी को याद होगा, क्योंकि PRT/100 होता है। इधर कितना है? 10%। और समय इसमें 1 वर्ष लेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, लेकिन हमको 1 वर्ष लेना है, तो 1 वर्ष ले लिए अपॉन 100। ये सूत्र है PRT/100। SI बराबर सूत्र होता है। क्या होता है? SI बराबर सूत्र होता है PRT/100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ठीक है, तो वही सूत्र मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, उससे हमको अभी मैंने नहीं है। यहाँ पर हमको पहले 1 वर्ष निकालना है, फिर दोबारा वर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो इधर ये 20 हट गया। इधर कितना रह गया? इधर रह गया 500। ठीक है, और इसमें मिश्रधन
पहले निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन के लिए मूलधन प्लस ब्याज होता है। सूत्र क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? ब्याज। ये ब्याज है, दिखाने दे रहा है। ब्याज क्या है? ब्याज। ठीक है। तो मूलधन कितना है? 5,000 और प्लस 500 ब्याज आ गया। कितना हो गया? 5,500। अब क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो वही बात यहाँ पर भी होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए समान रहता है। तो अब क्या करेंगे? फिर से इसको पीआरटी वाले सूत्र पर फिर से तोड़ेंगे। जो जितना आया है, कितना आया? तो 5,500 आया है। इसको पीआरटी वाला पर फिर कितना है? 10%। फिर से क्या करेंगे? 1 वर्ष ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 वर्ष और 1 वर्ष यहाँ पर 2 वर्ष हो गया। इसको फिर से क्या करेंगे? काट देंगे। तो इधर कितना हो गया? 550। ये क्या हो गया? फिर से मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? सॉरी, ब्याज आ गया। मिश्रधन फिर से निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या होगा? यहाँ पर सूत्र लिखे किए हैं। यहाँ पे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन इसमें कितना आ गया? तो 5500। कितना है? 5500 प्लस ये ब्याज निकला कितना? 550 फिर से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 0, इधर ये 5, ये 5 5 10 और 5 1 6, 6,050 आ गया क्या? तो इधर मिश्रधन आ गया फिर से 2 वर्ष के लिए। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो फिर से अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। 6,050 में से 5,000 को घटाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल मूलधन तो हमको 5,000 है, इसीलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1,050। देख सकते हैं, हर टाइप में आपको बताए हैं, उसमें सभी में समान आंसर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग कंफ्यूज होंगे? यहाँ पर दोबारा बार मैंने लिखा है मूलधन प्लस ब्याज, उसी को लिखा है यहाँ पे, यानी मिश्रधन ये आ गया है। तो ओरिजिनल मूलधन तो हमको कितना दिया है? 5,000। तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है, तो उसमें से हमने ओरिजिनल मूलधन को घटाया है। तो हमारा ओरिजिनल ब्याज 1,050 आ गया है। ठीक है। इसके बाद और तरीका है, और तरीका हम अभी बता रहे हैं। इसमें क्या है? तो आपको सबसे पहले बात, मूलधन कितना दे दिया? 5,000 है। 5,000 है। हमको रेट कितना दिया हुआ है? 10%। 10%। तो 10% को तोड़े हैं तो कितना हुआ है? 10 से 11। तो ये मूलधन कभी भी होता है, ये क्या हो जाता है? मूलधन। और ये क्या होता है? मिश्रधन। याद रखना। ठीक है। मिश्रधन हो जाता है। ठीक है। तो बात वही है, बस कैलकुलेशन फास्ट करना आपको आना चाहिए। तो 10% को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 11/10 हो जाएगा। कितना? 10। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष कर देंगे। ठीक है। या आपको 2 वर्ष में लिखना नहीं चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए हमने जगह स्पेस मतलब बचा नहीं है, तो स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के लिए है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 200 200 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? इधर बच जाएगा क्या? 11 11 के गुना करेंगे तो 121। ठीक है। और इधर 50 से गुना करना है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 1 6, 1 0 1 0, यानी 6,050 क्या है? ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे? 5,000
घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1050। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। और तरीका है, तरीका वही है, बस इसको आप जिस प्रकार से समझ सके आसान भाषा में, बस वही है। जैसे कि ये सवाल जो है रेशियो मेथड है, उसी को हमने अपॉन तरह से किया है, यानी बट्टा करके किया है। क्योंकि पहली पहली बार जो पढ़ते हैं बच्चे, तो कितना बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए इसी टाइप को मैंने यहाँ पर फिर से लिखने वाला हूँ। देखिए कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं अनुपात विधि में। तो सबसे पहले क्या है, तो 10 से 11 क्या है, 10 से 11 है हमारा। क्या है, सबसे पहले बात इसमें परसेंटेज देखेंगे अनुपात विधि में। परसेंटेज तो 10 से 11 है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है तो आपको यहाँ स्क्वायर कर देंगे, या 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। या तो 2 वर्ष है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, या तो इस प्रकार से 2 बार गुना करेंगे, बात एक ही आएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो गया 100, इधर क्या हो गया 121। ठीक है, तो 100 का मान हमको कितना दे दिया, यानी ये कभी भी मूलधन होता है और ये इस साइड का मिश्रधन होता है। ये क्या होता है, अमाउंट। ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है। कभी भी इसमें भी ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो हमको 100 का मान कितना दिया है, 5000। कितना, 5000। तो एक का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000 बाई 100, 0000, इधर रह गया कितना, 50। बस अब तो हमको कितना का मान पूछ रहा है, 121 का। तो 121 का गुना कर देंगे 50 से, तो ये हो गया कितना, 6050। और 6050 हो गया। और हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये ओरिजिनल मिश्रधन हो गया। ये अभी जो निकला है ये ओरिजिनल मिश्रधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो 6050 में से फिर से हम 5000 घटाएंगे। कितना, 6050 में से फिर से हम कितना घटाएंगे, 5000। इसके बाद क्या आंसर आ जाएगा, फिर से वही 1050 आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने लगभग 6-7 तरीका का अनुभव आप लोग के बीच हमने आज इस वीडियो में बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगे होगा और मजेदार लगा होगा। तो अगले वीडियो में मैं इससे 2 वर्ष के बदले अब 3 वर्ष 4 वर्ष जो आता है, इस टाइप का सवाल लेके आएंगे। अर्धवार्षिक, वार्षिक जो भी मिला होता है, अंतर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है, इस टाइप का भी सवाल लेके आएंगे। बस हमने समझाने के लिए इतना तरीका का आप लोग के बीच शेयर किया है। तो चलते हैं, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।